हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम आपको बता रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक वीडियो बना है, लेकिन उसमें जो है केवल क्वेश्चन हमने बताया था। आज जो है हम पूरा एकदम नॉर्मल शुरू से जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ भी लिए हैं तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप तो एकदम देखिए ही देखिए, ठीक है। और ये जो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो होता है वो सारे एग्जाम में लगभग में पूछता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, और अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, समझे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये रेशियो के बारे में जानना, ठीक है। रेशियो क्या है? रेशियो है जैसे मान लीजिए कि दो चीजों को आपने बट्टा में लिख दिया, भिन्न में लिख दिया, फ्रैक्शन में लिख दिया, यानी कि 5/6 यही है रेशियो। यानी कि 5/6 को ही ऐसे लिखना, एक ये 5/6 लिखना रेशियो हो गया। यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग रेशियो। यानी कि इस चीज को ऐसे लिखने की प्रक्रिया को हम लोग रेशियो बोलते हैं। और प्रोपोर्शन की बात किया जाए तो प्रोपोर्शन में होता है 5:6, यानी कि 5/6, और ये हो गया 7/8। ये हो गया प्रोपोर्शन। यानी कि इस ये साइन को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है, और इस साइन को बोलते हैं हम लोग रेशियो, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कहाँ कैसे क्या करना है और किस चीज को क्या बोलते हैं ये चीज हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमको देखना है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या है? मध्य अनुपात है क्या, ठीक है, यानी कि मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शन का मतलब हो गया मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या है? मध्य अनुपात ये है, जैसे देखिए ए अनुपात एक्स, अनुपात ये ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स बी, ऐसे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है देखिए, यानी कि मध्य अनुपात जो है ये एक्स का ही मान को हम बोलते हैं मध्य अनुपात। एक्स के मान को क्या बोलते हैं हम लोग? मध्य अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए मध्य अनुपात के बारे में देखते हैं हम लोग। ये हो गया आपका a/x, ये बराबर, ये ऐसे हो जाता है और ये ऐसे हो जाता है, यानी कि ये बट्टा में ऐसे हो जाता है और ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऐसे लिख दिया, और ये हो गया x/p। ये इसके साथ गुना करता है और ये इसके साथ गुना करता है, तो ab = x² हो जाएगा। ये इसके साथ गुना करेगा तो, और इधर आके रूट में आ जाएगा, यानी कि x = √√ab, और यही इसका मध्य अनुपात है। ये दिख रहा है क्या? हाँ, ये ab जो है वो इसका मध्य अनुपात है। बात समझ लिए? तो मध्य अनुपात इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जटिल अनुपात। ये हो गया आपका मध्य अनुपात। क्या हो गया? मध्य अनुपात हो गया। अब हम लोग देखेंगे जटिल अनुपात, यानी कि कंपाउंड रेशियो, ठीक है। कंपाउंड रेशियो, सॉरी, दूसरा नंबर है कंपाउंड, कंपाउंड रेशियो, यानी कि जटिल अनुपात। जटिल अनुपात, तो जटिल अनुपात में क्या होता है, कैसे होता है? तो जैसे देखिए 3-4 अनुपात दिया रहेगा, उसको मिलाना होता है, उसको बोलते हैं जटिल अनुपात। जैसे देख लीजिए a/b, c/d, c/d, e/f, ठीक है। अब इसको बोलेगा कि जटिल अनुपात में इसको बनाइए। क्या करिए? जटिल अनुपात में इसको लिखिए। तो क्या करिएगा? तो अनुपात में लिखने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। देखिए क्या करना है, ये पहले वाले को एक जगह और दूसरे वाले को एक जगह, यानी कि पहले वाले को ऊपर डालिए a × c × e, और ये बाद वाले को नीचे डालिए b × d × f। ये हो गया आपका जटिल अनुपात, यानी कि रेशियो, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। ये हो गया आपका जटिल अनुपात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया द्विघाती अनुपात। द्विघाती अनुपात क्या है?
तो द्विघाती का मतलब होता है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो क्या है, द्विघाती अनुपात क्या है, इसको मिटाते हैं और द्विघाती अनुपात लिखते हैं, यानी कि डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, यानी कि द्विघाती अनुपात, ठीक है। ये हो गया आपका डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि द्विघाती अनुपात। द्विघाती अनुपात क्या है, तो द्विघाती अनुपात ये है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी का द्विघाती अनुपात, क्वेश्चन बोलेगा कि ए और बी का द्विघाती अनुपात लिखिए, तो आप क्या करिए, तो द्विघाती अनुपात जो होता है वो इसका स्क्वायर हो गया, द्विघात का मतलब दो को घात कर दीजिए, यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि इसमें घात 2 कर दीजिए, घात का मतलब होता है पावर, पावर होता है, घात का मतलब होता है पावर, यानी कि पावर लिखना है, तो द्विघात बोला तो 2 को पावर चाहिए, यानी कि 2 पावर में 2 चाहिए, ठीक है। तो यानी कि क्या करना है, जैसे ए बी का डुप्लीकेट यानी कि द्विघात अनुपात, तो द्विघात अनुपात हो जाएगा, ठीक है, ए बी का द्विघात अनुपात हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये द्विघाती हो गया, कोई दिक्कत है। अब हम लोग देखते हैं सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, तो सब डुप्लीकेट रेशियो जो है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ए बी का सब डुप्लीकेट रेशियो अगर निकालते हैं तो ये रूट में चला जाएगा ए अनुपात बी, यानी कि क्वेश्चन आएगा कि इसका आप सब डुप्लीकेट निकालिए, सब डुप्लीकेट रेशियो लिखिए, तो ए बी का सब डुप्लीकेट रेशियो होता है रूट ए और रूट बी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि त्रिघाती अनुपात, त्रिघाती अनुपात क्या है, ठीक है। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर ए अनुपात बी का, ठीक है, त्रिघाती अनुपात अगर बोला जाए अनुपात, तो हो जाएगा आपका ये त्रिघाती का मतलब 3 ठो घात लाना है इसको, तो 3 ठो घात लाइएगा तो ए का पावर 3 और बी का पावर 3, और यही हो गया आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये एसएससी के एग्जाम में पूछ देता है कि ए बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, ठीक है, यानी कि जैसे दे देगा 5 और 6, बोलेगा 5 और 5 रेशियो 6 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, तो 5 का क्यूब करिएगा और 6 का क्यूब करिएगा, यानी कि हो जाएगा 125 और 216, ये हो जाएगा इसका आंसर, बात समझे, यानी कि इस तरह से आपको लिखना है। चलिए ये देखते हैं सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, तो ये है ट्रिप्लीकेट, और सब ट्रिप्लीकेट का मतलब हो जाएगा कि ये जो है जैसे ए अनुपात बी है, इसका हो जाएगा रूट अंडर यहाँ 3 लग जाएगा, यानी कि 3 ठो निकलेगा, ए और हो गया यहाँ हो गया आपका बी, 3 ठो निकलेगा, जैसे ये दे देगा कि आपका 125 हो गया, और इधर दे देगा आपका 64 दे देगा, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट लिखना है, तो यहाँ 3 लगाइएगा, 125 लिखिएगा, यहाँ भी लिखिएगा 3, यहाँ 64 लिखिएगा, ठीक है। इस पे क्या करिएगा, इसको निकालिएगा तो 5 हो जाएगा, इसको निकालिएगा तो 4 हो जाएगा, और यही इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा, यानी कि विलोम अनुपात होता है, विलोमानुपात, ठीक है, विलोमानुपात क्या,
जैसे देखिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन जो है, विलोमानुपात क्या है ये चीज़ देखिए। अगर हम बोले कि ए और बी का विलोमा अनुपात लिखिए तो आपको लिखना होगा ए बाई बी और ए 1/a और 1/b, यानी कि ए का भी विलोमानुपात हो गया। विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि इसका उल्टा लिखना। बात समझ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं तृतीय अनुपात। ठीक है, मध्य अनुपात तो हम लोग देख लिए हैं, तृतीय अनुपात देखते हैं। तृतीय अनुपात क्या है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, यानी कि तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात कैसे बनता है। ठीक है, तो तृतीय अनुपात जो होता है, जैसे आप लिख रहे हैं ए और बी को 2 बार लिखना होगा, बीच वाले को। ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया 2 बार, और ये हो गया आपका एक्स। ये 1 2 बी को एक ही, यानी कि 2 बार लिख रहे हैं, लेकिन बी तो बी ही है, यानी कि 1 बार ही है। तो ये हो गया आपका ए बी, और तीसरा हो गया एक्स। तो ये एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या करिएगा, पहले इसको सॉल्व कीजिए। ए बाई बी बराबर बी बाई एक्स, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। ये दिख रहा है कि नहीं। चलिए, तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा। अब ये इसके साथ गुना और ये इसके साथ गुना, तो ये इसके साथ गुना करेगा तो बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए एक्स। ये बट्टा में चल जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। और तृतीय अनुपात यही होता है, तृतीय अनुपात बराबर होता है, यानी कि तृतीय अनुपात बराबर हो गया आपका बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, ये हो जाता है तृतीय अनुपात। ठीक है, अगर फोर्थ अनुपात की बात करते हैं, ये तो तृतीय अनुपात आपका हो गया। अब फोर्थ अनुपात की अगर बात हम करते हैं तो फोर्थ अनुपात क्या है, यानी कि चतुर्थ अनुपात। तो फोर्थ अनुपात की अगर बात हम कर रहे हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होता है, यानी कि चतुर्थी अनुपात, चतुर्थानुपात। ठीक है, तो चतुर्थानुपात क्या है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो है आपका ए, ये दूसरा बी हो गया, तीसरा हो गया सी, और चौथा हो गया एक्स, यानी कि यही निकालना आपको। देखिए यहाँ चार्ट हो गया 1 2 3 4, वहां था ए बी और तीसरा एक एक्स था। ठीक है, लेकिन इसमें चार्ट हो गया। अब क्या करिएगा, देखिए ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा एक्स करिएगा, ये इधर लाइएगा, ये हो जाएगा आपका, ये इधर चला जाएगा तो बी सी हो जाएगा, अब बट्टा ए हो जाएगा बराबर एक्स। यानी कि चतुर्थ अनुपात अगर देखें, चतुर्थी अनुपात अगर हम देखते हैं तो चतुर्थी अनुपात जो होगा वो बी सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, चतुर्था अनुपात क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए, और ये ही चतुर्था अनुपात हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। ठीक है, अब अनुपात कैसे निकालना है ये चीज़ हम आपको समझाते हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो हर चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4:13 और समानुपात 64 ये वाट है। वाट के जगह पे आपको लाना है, जो भी आप लाइए। ठीक है, तो करना क्या है आपको, ये 4 लिख देना है, और ये ऐसे होता है। ठीक है, यानी कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इसको लिखिएगा 4/13। ठीक है, बराबर हो गया ये 64/x, इसको लिख दिया है। ठीक है, 16 चौक 64, 16 हो गया, ये 1 हो गया तो इसके साथ गुना कर लिया, और ये इसके साथ गुना कर लिया, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 16 गुने 13। ठीक है, गुना करेंगे 13 छक 78, बच गया 7, 13 और 7 20, यानी कि 208 हो गया। 208 इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, इसी तरह से बनाना है। चलिए क्या करना है, ये देखिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है, कर दिए। अब क्या है, ये हो जाएगा आपका 9/15, ये बराबर दे दिए, और ये हो गया आपका 45/x, ये हो गया आपका ऐसे। इसको कटाइए, 9 × 5 = 45, ये हो गया 1, ये इसके साथ गुना करेगा और ये इसके साथ, तो बच जाएगा आपका x इज इक्वल टू, ये इसके साथ गुना किया तो x, और ये इसके साथ गुना किया तो 15 × 5 = 75, और 75 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। बात समझे।
ऐसे बनाना है। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं इसको, ये उतार लीजिए आप। चलिए ये चीज हम देख रहे हैं, ये दिया हुआ है आपका 45 दिया हुआ, 45 दिया हुआ, और ये बट्टा है, तो बट्टा में लिखिए x, इसके जगह पे x लिख दिया, बराबर की जगह पे बराबर, ये है 3/2, ये कटाइएगा 15 हो जाएगा, ये 1 है तो ये इसके साथ गुना और ये इसके साथ, तो 15 दूना 30 बराबर है x, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 30 आ गया, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। दिख रहा है ये। चलिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया क्लियर आपका। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आपका 8/28 बराबर 27/x, ठीक है, कटाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 4 से कटाएंगे तो 2, और ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये इसके साथ गुना करेगा और ये इसके साथ गुना करेगा, तो ये हो गया 2x, और ये इसके साथ गुना किया तो 27 गुने 7, 7 7 जब 49, कैरी हो गया 4, 7 2 जब 14 और 4 18 हो गया, ये 2x हो गया, और ये बट्टा में चल जाएगा, तो x इज इक्वल टू 18/9 हो गया। पॉइंट में इसको चेंज कर दीजिए, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 चौथा नंबर पे है, तो पॉइंट में आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बट्टा में नहीं लिख सकते, ऑलरेडी ये बट्टा में, ठीक है। तो किस तरह से क्या करिएगा, तो 9 दूना 18, बच गया ये 4.5, यानी कि इस सवाल का उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है 0.4 बाई 1.4 इज इक्वल टू 1.4 बाई x, ठीक है। x की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये पॉइंट हटाइएगा, यहाँ 0 चला जाएगा, और ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, ये इससे खत्म हो गया, ठीक है। बच गया आपका 4/14 बराबर 1.4/x, ये भी हटा दीजिए, यहाँ 10 आ जाएगा, यानी कि ये हट गया, तो ये आ गया आपका 10x, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको 2 से कटाते हैं, तो इसको 2 से कटाएंगे 7 हो जाएगा, और इसको भी इधर इधर कटा सकते हैं, इधर इधर कटता है बराबर में, ये अगर गुना रहता तो ऊपर ऊपर नहीं कटता, लेकिन अगर बराबर है तो ऊपर ऊपर कटता है, ठीक है। चलिए ये इसके साथ गुना हो जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 49, और ये हो जाएगा 10x, ये बट्टा में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 49/10, यानी कि 4.9 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 4.9 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ, इसको मिटा दें, उतार लीजिए इसको। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि a और b का अनुपात दिया हुआ है 2:3, b और c का रेशियो दिया हुआ है 4:5, ठीक है। तो आपको निकालना है a और c, a और c निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं कैसे निकालिएगा आप a और c का अनुपात। क्या करिए, a लिख दीजिए, b लिख दीजिए और c लिख दीजिए, ठीक है। a और b के जगह पे जो दिया है, a के जगह पे 2 दिया है, b के जगह पे 3 दिया, लिख दीजिए। और ये b के जगह पे 4 दिया हुआ है और c के जगह पे 5 दिया हुआ है, इस तरह से लिख दीजिए और ये लाइन खींच दीजिए, ठीक है। ये 3 है, यहाँ इसके बाद खाली जगह है, इसको अनुपात दे दीजिए। ये खाली जगह है तो ये 3 से ही भरेगा, यानी कि 3 है तो आगे भी 3 होगा। अगर यहाँ d रहता तो यहाँ भी 3 ही जाता आपका, ठीक है। तो इसके लिए नहीं सोचना है आपको, अगर आगे बढ़ेगा तो ऐसे आगे बढ़ेगा। और यहाँ 4 है खाली जगह, अगर यहाँ 4 रुपया इसके पास है, ये आगे बढ़ा देगा 4 रुपया, ले लो तुम, ठीक है। यानी कि ऐसे बढ़ता है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 8, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को गुना करेंगे, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब बोला क्या, a और c का अनुपात चाहिए, तो a और c का अनुपात, a कितना है 8 और c कितना है 15, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऐसे ही निकालना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देखते हैं जिससे और दिमाग आपका खुलता रहेगा।
चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये बोल रहा है कि ए बी का अनुपात 3:4 है, बी सी का अनुपात है 2:5 और सी डी का अनुपात है 3:5। तो ए डी का अनुपात निकालना है। आपको करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो इसको अरेंज हम कर देते हैं। बी और सी बराबर 2 और 5, ठीक है। सी और डी जो है वो आपका 3:5 है। ए और डी निकालना है, ठीक है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब करना क्या आपको, ए बी लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है, सी भी है तो सी भी लिख देना है और डी भी लिख देना है। ए और बी का देख लेना है। ए और बी का है 3 और 4। बी और सी, तो बी का 2 है और सी का है 5। सी और डी 3 और 5, 3 और 5। तो ए और डी का निकालना है। ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिखिए। यहाँ ये ऐसे बढ़ता है और यहाँ भी 3 लिखिए। यहाँ 2 है तो 2 यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ भी 4 आएगा। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आएगा, ठीक है। अब इस तरह से हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका 3, 2 और 3, ठीक है। तो हमको ए और डी की ज़रूरत है, बाकी कोई चीज़ की तो ज़रूरत है नहीं। तो ए और डी ले लेंगे, ये गुना करेंगे। 3 गुने 3 गुने 2, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 हो गया। और ये हो गया 25 चौका 100, ठीक है। यानी कि इसको हम कटा देते हैं। 2 से कटाएंगे तो 9 हो गया और ये कटाएंगे तो 50 हो गया। यानी कि ए और डी की बात करते हैं तो ए अनुपात डी जो हो गया वो आपका हो गया 9:50, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, ये समझ में तो आ गया होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। दिक्कत है तो फिर इसको भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हमको यहाँ ए और डी की ज़रूरत थी तो बाकी हमने गुना नहीं किया। कंपटीशन के एग्ज़ाम में उतना ही करना होता है जितना ज़रूरत होता है, उससे आगे कुछ नहीं करना होता है, ठीक है आपको। चलिए, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन जो है ऐसे ही है, ठीक है। तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। लिखिए, ए और बी कितना है, 3 और 4 है। बी और सी कितना है, 5 और 7 है। सी और डी कितना है, तो सी है 8 और ये है 9, हो गया। तो ए और डी निकालना है तो इसको ऐसे रख दीजिए। यहाँ 8 लिखिए और यहाँ 8 लिखिए। यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ 4 लिखिए और यहाँ भी क्या लिखिए 4, और यहाँ क्या लिखिएगा 7 लिखिएगा, ठीक है। ऐसे जब लिख दिए तो हमको चाहिए ए और डी, तो ए और डी चाहिए। यानी कि 3 गुने 5 गुने 8 है, ए हो गया। और डी की बात करते हैं तो 4 गुने 7 गुने 9 है, ठीक है। इसको तोड़ना होगा तो तोड़ देंगे, 4 से कटाते हैं इसको। 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 5 दूना 10, यहाँ 30 हो गया और 9 सतह 63 हो गया। यानी कि ए डी का अनुपात अगर हम देखते हैं तो ये हो गया आपका 15 दूना 30 और ये हो गया आपका 9 सतह 63। 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट रहा है, 1 मिनट। ये 3 से कटाते हैं तो 1 और 3 से कटाते हैं तो 3, 7 तिरका 21 हो गया। अब नहीं कटेगा कुछ, तो ये हो गया 5 दूना 10 और 7 तिरका 21। यानी कि ए डी का अनुपात जो आया, ए डी का अनुपात आया वो आया आपका 5 दूना 10 और 7 तिरका 21। यानी कि 10 और 21 आ गया इसका अनुपात, ठीक है। 10 और 21 इसका अनुपात आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये है ए बी सी और डी हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका, देखिए ए और बी ये 5:9 है। बी और सी 4:3 है। सी और डी 2:3 है, ठीक है। इस तरह से हम कर देंगे। ये हो गया आपका, क्या करेंगे 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये बीच वाला फिल कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा इस तरह से। अब जैसे यहाँ 9 लिखना है, ये 9 लिखना है तो यहाँ डायरेक्ट 9 लिख दीजिए। यहाँ नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपको तो ये चाहिए। लेकिन अभी लिखिए, बाद में आप धीरे धीरे इसको बढ़ा के छोड़ दीजिएगा। अब चलिए ए और डी की बात करते हैं। तो ए और डी 5 गुने 4 गुने 2 है और डी जो है वो है 9 गुने 3 गुने 3 है। कोई कटने वाला नहीं है
तो ये 9 9 81 हो गया, और ये हो गया 5 चौक 20, 20 दूना 40 हो गया, और ये 40:81, यही इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, इस सवाल का उत्तर यही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि A अनुपात B है 2:5, B और C है 3:4, तो A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो उसी तरह से A अनुपात B अनुपात C लिख दीजिए यहाँ। ठीक है, और A अनुपात B है तो 2:5 लिख दीजिए। ठीक है, और B और C है तो B है 3 और C है 4, तो इस तरह से लिख दीजिए आप। बाकी तो कुछ है नहीं। यहाँ जो खाली जगह है उसमें यही भरना है, तो 3 भर दिए, और यहाँ क्या भरना है तो 5 भरना है, तो यहाँ 5 भर दिए। अब क्या करना है? गुना करना है, तो 3 दूना 6 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, और 5 चौक 20 हो गया, और यही हो गया आपका A अनुपात B अनुपात C, यही अनुपात हो गया, यानी कि 6:15:20 इसका अनुपात हो गया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, जैसे A अनुपात B अनुपात C लिखना है, तो A और B कितना है? 3:5 है, तो 3:5 लिखिए। B और C है 2:3, तो 2:3 लिख दिए। ठीक है, अब इस तरह से क्या करना है? ये आगे बढ़ जाएगा और ये इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब गुना करना है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, और 5 तिया कितना हो जाएगा? 15, और यही इसका अनुपात हो जाएगा। इस तरह से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एकदम नॉर्मल बना देना है आपको, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है ये देखिए। ये हो गया आपका 10 नंबर, ये 11 नंबर भी हो गया। अब हम लोग 12 नंबर को देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है A बराबर 1/3B और B बराबर दिया है 1/2C, और निकालना है A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, यही निकालना है आपको। तो करना क्या होगा? तो सबसे पहले तो इसको अनुपात में बनाइए। तो ये A बट्टा B बराबर 1/3 है, यानी कि A अनुपात B की बात किया जाए तो 1:3, यानी कि ये जो है, ये नीचे वाला पार्ट जो है वो किसका है? ये B का है, यानी कि B नीचे आएगा, तो B इधर से नीचे आएगा, तो यहाँ A का 1 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से A का 1 और B का 3 हो गया, यानी कि 1 और 3 हो गया। इसी तरह से B का 1 और C का 2 हो गया, तो B और C का हो गया आपका 1 और 2 हो गया। ठीक है, ये बट्टा में लाइएगा तो बट्टा में C आएगा, C का 2 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा, सिंपल सा, इधर से ये चला आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। ठीक है, अब क्या करना है? A B और C निकालना है आपको। तो A और B और C निकालना है, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया A और B का, और B और C हो गया 1 और 2 हो गया। ठीक है, ये आगे बढ़ा देंगे तो ये 1 हो गया, और ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 1, गुना करिएगा तो 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, और यही इसका अनुपात हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको जो है ये नॉर्मल हम सिखा रहे हैं, धीरे धीरे सिखा रहे हैं, धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाएंगे और बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके आएंगे। यानी कि कोई भी चीज़ जो होती है, शुरुआती जो होती है वो छोटा छोटा से ही होता है, बाद में बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? ये जो दिया है A का 30%, B का जो है 0.25, C का इतना है। पहले सबको नॉर्मल करते हैं। A गुना का मतलब गुना होता है 30%, का मतलब होता है बट्टा में 100। ठीक है, बराबर B गुना 0.25 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, और इधर देखते हैं तो C गुने 1/5 हो गया। ठीक है, अब इससे इसको कटा देते हैं। ठीक है, और इससे इसको कटाते हैं। ठीक है, और ये C 1/5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, यानी कि ये हो गया आपका 3/10, B जो है B/4 और C
बट्टा 5। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा देखिए, ठीक है, कैसे बनाइएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है तो यहाँ के लिख सकते हैं, के लिख दीजिएगा। के लिख दिए यानी कि ए बराबर भी के, बी बराबर भी के और सी बराबर भी के। जैसे देखिए ए बराबर हम लिखते हैं, ए बराबर तो के अगर देखते हैं इतना लिखते हैं, बी बट्टा 4 बराबर के और ये सी बट्टा 5 बराबर के, ऐसे लिख देना है आपको। यानी कि सबको के बराबर करना है। ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए बराबर 10 के बट्टा 3, बी बराबर 4 के हो गया और सी बराबर हो गया 5 के। ठीक है, ए बराबर 10 के बट्टा 3, बी बराबर 4 के, ठीक है, और सी बराबर हो गया 5 के। अब हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ दिया हुआ है ये 10 के बट्टा 3, ठीक है, यहाँ दिया है 4 के और यहाँ दिया है 5 के। ये 3 से सब में गुना करना होगा, क्योंकि इस 3 को खत्म करना है। तो 3 से सब में गुना कर रहे हैं तो ये 10 के हो जाएगा, ये 12 के हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 के। ठीक है, के से के खत्म, यानी कि 10 अनुपात 12 अनुपात 15 और ये इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से ये अनुपात हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा तो हो रहा है लेकिन कोई परेशानी नहीं है। छोटा मेथड भी आपको बताते हैं जिससे नॉर्मल निकल जाए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए नॉर्मल मेथड क्या है ये देखिए। नॉर्मल मेथड जो है आप ऐसे कर दीजिए। देखिए यहाँ दिया हुआ ए गुने 3 बट्टा 10 है और यहाँ बी बट्टा 4 है। इसको ऐसे भी लिखिए, बी बराबर बी बट्टा 4 सी बट्टा 5। ठीक है, यानी कि ये सी गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा। यानी कि बी और सी का अनुपात अगर हम देखें, ठीक है, तो बी का जो है यहाँ पार्ट आएगा, यानी कि ये 4 चला जाएगा और यहाँ सी का जो पार्ट आएगा वो 5 होगा। इस तरह से इससे इसको कटाते हैं, 2 आएगा, इससे कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर ए का है, ये ए का रेशियो हो जाएगा, यानी कि ए का रेशियो जो है, और ये जो है ये वाला किसका रेशियो आएगा। जैसे देखिए इसको कैसे करते हैं, ए बट्टा बी बराबर, यहाँ 2 का 2 रहेगा नीचे, ठीक है, और ये गुना में है तो बट्टा में चला जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी कि ए का 5 और बी का कितना 6 हो गया। यानी कि अगर हम ए और बी का रेशियो देखें, ए और बी का रेशियो देखें तो 5:6 आ रहा है। अब हम रेशियो वाला पहला मेथड जो मेरे पास था उस मेथड पे जाएंगे। ठीक है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी पे जाएंगे। तो ए और बी कितना है, 5 और 6, 5 और 6 हो गया। ठीक है, और ये कितना है, तो 4 और 5 है। यहाँ कुछ नहीं है, 4 देना है, यहाँ कुछ नहीं है, 6 देना है। ये हो गया 20, ये हो गया आपका 24 और ये हो गया 30। ठीक है, इसको सबको 2 से कटाइएगा तो ये 10 हो जाएगा, इसको भी 2 से कटाइएगा तो 12 हो जाएगा, इसको 2 से कटाइएगा 15 हो जाएगा और यही इसका अनुपात हो गया। ठीक है, 10 12 15 दिख रहा है, 10 12 15 यही इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का दिया है 5:6 और सी और डी का दिया है 3:4। तो ए और बी और सी और डी का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालिएगा, देखिए वही मेथड ए बी सी और डी वाला मेथड जो हम यूज करते हैं वही मेथड यूज करेंगे। ए और बी का है 2 और 3, बी और सी का है 5 और 6, सी और डी का 3 और 4। इस तरह से हम डाल देंगे। यहाँ जो है 3 खाली है, 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा। इस तरह से हम लिख दिए। अब क्या करना है देखिए, तो अब हमको करना क्या है, सबको गुना करना है। ये 2 गुने 5 गुने 3 है ए का, बी का है 3 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 5 गुने 3 है, और यहाँ देखिए 3 गुने 6 गुने 3 है, और यहाँ जो है 3 गुने 6 गुने 4 है।
यानी कि हम अगर देख रहे हैं तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इस 3 को हम लोग चारों में से खत्म कर देते हैं। ठीक है, 3 को खत्म, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं खत्म कर सकते हैं, 5 इसमें है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया 15, ये हो गया 18 और ये हो गया आपका 6 चौक 24 और यही इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना होगा आपको, देखिए पूरा बट्टा में दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है जो कि बाउंस करेगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है सब। ठीक है, इसको इससे कटा दीजिए, ये 3 हो गया, इसको इससे कटा दीजिए 2 हो गया। ठीक है, अब इसको इससे कटाइए, यहाँ 2 आ गया, इतना तक तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2/3 है, यहाँ 1 है, यानी कि अगर हम दोनों साइड 3 से गुना करते हैं, इधर भी 3 से करेंगे तो ये 3 कट जाएगा। यानी कि अगर ए और बी है, यहाँ 2/3 आ गया और यहाँ 1 है, यहाँ बी और सी है, यहाँ 2 बट्टा कुछ नहीं है 1 है और यहाँ 5 बट्टा कितना है 2 है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ जो है डी और सी की बात करें तो 7 है और बट्टा 2 है और यहाँ 3 है। तो आप क्या करिएगा, देखिए इसमें 3 से गुना कर सकते हैं, दोनों साइड गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आप कितना से गुना कर सकते हैं 2 से, क्योंकि 2 से कटेगा ये, और इधर कितना 2 से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये गुना कर लेगा। ए और बी का देखते हैं, ये इससे खत्म होगा, तो अगर हम देखते हैं ए और बी का, तो ए और बी का हो गया 2:3। ठीक है, बी और सी का, तो बी और सी का हो गया आपका, इससे ये खत्म, 2 और 5, ये 2 दूना 4, 4 और 5 हो गया। ठीक है, और डी और सी का देखते हैं। ठीक है, ये बी और सी हो गया, डी और सी का देखते हैं, तो डी और सी का हो गया आपका डी और सी, तो डी और सी का ये खत्म हो गया, यानी कि 7 और 6 हो गया। डी और सी का कितना हो गया 7 और 6 हो गया। चलिए तो ये हो गया आपका। अब क्या करना है, अब अनुपात में इसको लाना है हमें, तो इसको मिटा देते हैं तब तक के लिए। और देखिए अब यहाँ अनुपात हमको पता चली गया, ए और बी का है 2 और 3, बी और सी का है 4 और 5, डी और सी का है, यानी कि डी पहले है तो डी का 7 है और सी का 6 है, तो सी का 6 लिखिए और डी का 7 लिखिए। यहाँ डी का 7 है और सी का 6 है, तो इसलिए यहाँ ध्यान दे के लिखना है। ठीक है, यहाँ अब लाइन खींच दीजिए, यहाँ दे दीजिए, यहाँ भी दे दीजिए, यहाँ अनुपात दे दिया। ठीक है, ये 6 है तो यहाँ भी 6 आएगा, 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब देखिए 3 से कट रहा है क्या, ये 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। ठीक है, 2 से कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, 4 से कट रहा है पूरा, नहीं कटेगा, तो हो जाएगा इतना ही, यानी कि 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 5 6 30 हो गया और 7 5 35 हो गया और यही इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि ए बी से 40% अधिक है, 40% अधिक, कोई भी चीज अपने आप का 100% होता है और 100% यहाँ नहीं है, 100% से ज्यादा है, यानी कि 40% अधिक है, तो 140% हो जाएगा, यानी कि ए बराबर बी का 140%। ए जो है बी से 40% अधिक है तो बी का 140% लिखना होगा आपको। ठीक है, या आप ऐसे भी अगर नॉर्मल परसेंटेज की बात जानते हैं आप, तो यहाँ 40% लिखिए। ठीक है, और 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, और अधिक है तो इसको बढ़ा दीजिए और ये हो जाएगा 7/5, यानी कि आपको कुछ करना नहीं है, 7/5 आप लिख दीजिएगा बी का, तो वही चीज आएगा जो ये चीज लिखे हुए। देखिए हम बता दें, बी गुने 140/100 होगा, 0 से 0 खत्म, ये 7 और ये 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ए का और ये हो गया आपका बी का। ठीक है, तो यहाँ ए और बी का रेशियो अगर देखते हैं तो 7:5 हो गया ए और बी का रेशियो। उसी तरह से बी सी से कम है, तो बी जो है सी से 20% कम है, तो 20% का मतलब 1/5, और कम है तो हो जाएगा कितना, तो कम है तो 4/5 हो जाएगा, एक कम हो जाता है,
यहाँ क्या होगा, एक बढ़ गया, यानी कि यहाँ था 2/5, तो 2/5 है तो 5 में 2 बढ़ा दीजिए 7 हो जाएगा। और यहाँ जो है कम हो गया तो 5 में 1 कम कर दीजिए 4 हो जाएगा, यानी कि 4/5 हो गया। तो सी से, तो यहाँ लिखिएगा सी से 4/5, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप 80% सी का 80% भी लिख के कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो होगा बी का 4 होगा, सी का कितना होगा 5 होगा। तो ये बी और सी का देखते हैं, तो बी का रेशियो 4 और सी का 5 हो गया। ठीक है, इतना तक तो आ गया, कोई दिक्कत है इसमें। अब रेशियो बनाइएगा आप, ए बी और सी का रेशियो बनाइएगा। तो ए और बी कितना है, 7 और 5 है। बी और सी कितना है, 4 और 5 है। ठीक है, यहाँ हो गया, यहाँ कुछ नहीं है 5 दे दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 4 दीजिएगा। किसका रेशियो पूछ रहा है आपसे, तो पूछ रहा है ए और सी का। तो ए और सी का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 28 और बी का हो जाएगा 25, सी का हो जाएगा 25, यानी कि ए और सी का रेशियो अगर देखें तो 28 और 25 हो जाएगा। ठीक है, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 28 और 25। ठीक है, 28 और 25 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एम का 15%, एन का 20% हो तो एम और एन का रेशियो निकालिए। तो एम का 15%, ठीक है, और एन का जो है 20%, परसेंट से परसेंट खत्म, ये हो गया 5 से 4, 5 से कितना 3, ये इसका होता है और ये जो है इसका होता है, यानी कि एम और एन का रेशियो अगर देखें तो एम का 4 हो गया और एन का 3 हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। या आपको ये अगर नहीं समझ में आया, ये चीज़ नहीं समझ में आया तो समझा देते हैं। देखिए ये हो गया एम गुने 3 आ जाएगा, एम गुने 3, और एन गुने कितना 4, ये बट्टा में आ जाएगा तो एम बट्टा एन हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो एम का 4 और बी का एन का 3 हो जाएगा, यानी कि एम का 4 और एन का 3 हो गया। तो एम और एन का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3, और ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। बोल रहा है कि ए और बी का अनुपात है 5:7 और सी और डी का अनुपात है 2:3b। ठीक है, सी और डी का अनुपात है, तो ए बी और बी डी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, इसका ये मान निकालिए। अनुपात में जो मान होता है ना, उसको रियल वैल्यू मान लिया जाता है। जैसे ए का अनुपात में 5 है तो यहाँ 5 मान लीजिए, यानी कि, और सी और डी का अनुपात क्या है ये देखिए, तो 2 × 7 हो गया, 2 × 5 हो गया, 2 × 5 हो गया और 3 × 7 हो गया, यानी कि सी और डी का अनुपात 5 दूना 10 हो गया और ये हो गया 7 × 21 हो गया। ठीक है, यानी कि सी और डी का अनुपात। अब आपको चाहिए ए गुने सी, तो ए कितना है 5, यानी कि ए सी चाहिए आपको, तो ए है 5 और सी कितना है 10। ठीक है, बी गुने डी, बी कितना है 7 और डी कितना है 21, ये हो गया 50 और ये हो गया 7, 7 दूना 14, यानी कि यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं, ये है एक 3 और y 2 है। ये अनुपात में जो है ना रियल वैल्यू मान लेते हैं, इसमें जो है वही चीज़ इसमें बोल रहा है। तो क्या करिए, ये देखिए 2 × x² पे x की जगह पे है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 × y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अनुपात, ये टोटल अनुपात, ये 3 × 3 का स्क्वायर माइनस 2 × y का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, ये चीज़ हो गया। ये हो गया 9 दूना 18 प्लस 4 × 12। ठीक है, अनुपात, ये हो गया 3 × 9 × 27, ये 9 × 27 हो गया और माइनस ये 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, ये हो गया आपका, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30, ये दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका 30 और ये आ जाएगा आपका 27 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 होता है 19, यानी कि 30 अनुपात
30:19 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 30:19 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 30:19 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला कि x और y बराबर 6:5 है, तो 5x + 3y और 5x - 3y का मान निकालना आपको। ठीक है, तो ये जो अनुपात में दिया है और इसका पूछ भी रहा है अनुपात में, तो यहाँ रियल वैल्यू होता है, कोई परेशानी नहीं है, आपको रियल वैल्यू ही होता है। ठीक है, तो रियल वैल्यू ही यानी कि रख दीजिएगा, यानी कि इस अनुपात में पूछेगा तभी इसको रियल वैल्यू मानना है। अगर कोई संख्या पूछ दे तो रियल वैल्यू उस समय नहीं है, लेकिन अगर अनुपात में दिया है, अनुपात में ही पूछ रहा है, तो आप रियल वैल्यू उसको मान सकते हैं और उसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जैसे 5 गुने यहाँ 6, x की जगह पे 6 है, y की जगह पे 5 है, प्लस 3 गुने 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए 5 गुने 6, तो ये हो गया 5 गुने 6 और -3 गुने 5। ठीक है, ये हो गया आपका 5 × 6 = 30 और ये हो गया आपका 15। ये 5 × 6 = 30 और -15। ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका 45 और ये हो गया आपका 15। ये कटाइएगा तो 15 एकम 15, 15 × 3 = 45, यानी कि इसका अनुपात देखिएगा तो 3:1 और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस चीज को देखते हैं। यहाँ ऐसे दिया हुआ है, यानी कि आप समझ लीजिए कि x + y = 4 और x - y = 1 दिया हुआ है, ऐसे अनुपात में दिया हुआ है। तो इसको कटा दीजिए, यहाँ 2x की वैल्यू हो गया आपका 5। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू हो गया 5/2। x की वैल्यू कितना हो गया 5/2। यहाँ रख दीजिए, आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। 5/2 रखिएगा, इधर आके घट जाएगा, x बराबर 4 - 5/2। 4 दूना 8 में से 5 जाएगा तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5/2 3/2। अब इसमें मान पुट कर दीजिए हम x², यानी कि 5/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, यहां तक ये हो गया। ये देखिए 5/2 का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, और प्लस 3/2 का स्क्वायर हो गया, और ये पूरी तरह से ये हो गया। ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका 25/4 प्लस 9/4, ये हो गया आपका 25/4 माइनस है यहाँ। ठीक है, यानी कि -9/4 हो गया। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा, 25 और 9 होता है कितना, तो 9 और 5 14 हो गया, और 3 और 1 4 हो जाएगा, 44/4 हो गया, और यहाँ हो गया 4 और ये हो जाएगा आपका 16। ये ठीक है, तो इसको हम जो है इधर लिख देते हैं, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटा के। ठीक है, यहाँ देखिए इस चीज को, ये चीज आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 5 14, यानी कि 14 का 4 हो गया, और 2 और 1 3 आ जाएगा, 34/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये 9 5 14 होता है, और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो है वो हो गया आपका 16/4 हो गया। इससे कटाइएगा तो 4 हो जाएगा, ये जाके या इससे कटाइएगा तो 2 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 2 जाके गुना करेगा तो 17:8, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, रियल वैल्यू की तरह ही पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप रियल वैल्यू की तरह ही पुट कीजिएगा, क्यों? क्योंकि अनुपात में है, वो तो कटना ही कटना है। ठीक है, आप कुछ भी मान लीजिए, वहाँ जब अगर मान लीजिए कि यहाँ 4 के भी मानते हैं तो यहाँ के स्क्वायर आएगा, उस तरह से आएगा, और उसके बाद से ये सॉल्व हो जाएगा, तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए और बी, बी और सी और ए जो है वो 6 है, 7 है और 8 है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो सी का वैल्यू निकालना आपको। सी बराबर जो है निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए और बी दोनों मिलके 6 है। अगर हम इसको जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी, उसके बाद बी प्लस सी, ये सबको जोड़ेंगे, और सी प्लस ए, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, यानी कि इस तरह से आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आपका 2a 2b 2c आ जाएगा। अब हमको a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना। देखिए, तो अगर आप इधर मानिएगा तो ये हो गया आपका 6 के मान लीजिए, अगर इसका भी के मानिएगा, इसका भी के मानिएगा, तो a प्लस बी का 6 के प्लस बी प्लस सी को जोड़ रहे हैं तो 7 के आ गया, और उसके बाद सी और ए को जोड़ रहे हैं तो 8 के आ गया। ठीक है, तो ये सब जोड़ देंगे तो 8 7 15 और 6, 15 और 6 हो जाएगा आपका 21 के। ठीक है, और 21 के आपका आ गया, तो दो दिया है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दिया है आपका कितना 21 के, 21 के दिया हुआ, यानी कि 21 के दिया हुआ है तो ये कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10.5 के हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरा की वैल्यू कितना है, तो पूरा का वैल्यू है 14, 10.5 के की वैल्यू है 14। तो सी का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो के का वैल्यू निकालते हैं। के का वैल्यू कितना आ रहा है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, और के का वैल्यू निकाल देते हैं, और के वैल्यू के बाद यानी कि ये जो पार्ट है इसके बराबर है, क्यों, a प्लस बी प्लस सी बराबर 10.5 के है। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका, इसको मिटाते हैं, यानी कि ये हो गया आपका 10.5 के इज इक्वल टू 14। ये हटाते हैं तो यहाँ 10 आ रहा है, 5 से कटाएंगे तो 2, 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, 5 एकदम 5, 7 दूना 14, 7 तिरका 21, ये 2 गुना कर लेगा तो 14, यानी कि 14/2 आ गया। के की वैल्यू कितना आ गया 14/2, और सी यानी कि ये जो है सी कितना के था, सी जो है कितना के था ये निकालना है आपको। के की वैल्यू 14/2 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे हम, बी और सी की वैल्यू था 7, बी और सी को घटा देंगे, तो सॉरी बी और सी, ए और बी को घटा देंगे। ए और बी की वैल्यू था आपका, ए और बी की वैल्यू था आपका, इसको हटा देते हैं, ए और बी की वैल्यू था 6, तो 6 के हटा देते हैं। ये जो है के का वैल्यू इतना आया, तो 6 के की वैल्यू आ गया आपका 14/2 गुने 6, यानी कि 3 आ गया, 7 तिरका 21। ठीक है, यानी कि 21 घटाना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, चलिए इसको फिर से निकालते हैं। ये के मान लीजिए सब में के से गुना कर दीजिए, के से गुना, आप x से भी गुना कर सकते हैं। फिर से इसको हम बना रहे हैं। ठीक है, ए भी दिया है 6 के, सबको जोड़ा है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 6 के प्लस 7 के प्लस 8 के। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 ठो ए प्लस बी, 2 ठो बी प्लस 2 ठो सी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8 7 15, यानी कि 21 के हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21 के आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या कर सकते हैं आप, ये देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया, 14 दिया, तो यहां लिख सकते हैं आप 2 गुने 14 बराबर कितना 21 के। ठीक है, और ये 7 से कटाइएगा तो 3 हो जाएगा, ये 7 से कटाइएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि के की वैल्यू ये 3 बट्टा में आ जाएगा। तो के की वैल्यू अगर हम देखें तो 4/3 हो गया, इधर 4 है और ये बट्टा में 3 आ जाएगा, के की वैल्यू 4/3 आ गया। ठीक है, अब देखिए ए और बी की वैल्यू अगर हम घटा देते हैं तो बच जाएगा सी, और सी का मान पूछ रहा था इसमें, सी बराबर पार्ट। ठीक है, तो ए और बी का देखते हैं, तो ए और बी का कितना है 6 की है, 6 गुने 4/3, ये हो गया 2, यानी कि 4 दूना कितना हो गया 8, यानी कि 8 घटा देंगे तो बचेगा सी के लिए कितना, तो सी के लिए बच जाएगा 14 में से 8 घटा दीजिएगा, 8 6 14, यानी कि 6 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ये चीज। चलिए ये देखिए, ये 23 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यहां जो है ये दिया हुआ है m और n का अनुपात 2:3, और पूछ रहा है 3m + 5n बट्टा 6m - n का वैल्यू निकालना है। तो ये जो है रेशियो में दिया है, ओरिजिनल वैल्यू ही मानते हैं। कब, जब ये रेशियो में दिया हो, तो ये भी रेशियो में ही है, बट्टा में है या रेशियो में है, सेम चीज है। ठीक है, तो 3 गुने m की जगह पे है 2 प्लस 5 गुने n की जगह पे कितना है 3 बट्टा 6 गुने 2 और माइनस
ये 3 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, 12 हो गया -3 यानी कि 21 हो गया, और ये हो गया 9। ठीक है, कटा दीजिएगा इसको तो 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, यानी कि 7/3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, x और y का अनुपात है 7:3, 7:3, तो ये हो गया आपका इतना। ठीक है, इसका मान निकालना है। ये वैल्यू जो है रियल वैल्यू माना जाता है कब, जब पूछता है अनुपात में ही। तो ये ठीक है आपका, ये हो जाएगा आपका 7 × 3 और +3 का स्क्वायर बटा, ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 49 - 9, 49, 7 का स्क्वायर 49 -9 हो गया, ये 21 + 9 हो गया, यानी कि 21 + 9 कितना हो गया, 30 हो गया, और ये हो गया आपका 40। ये 0 से 0 खत्म, 3/4 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। रियल वैल्यू ही के तरह ही इसको पुट कर दीजिए, यानी कि x बराबर जो है 7 और y बराबर 3, वही चीज इसमें पुट कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ a बराबर c ले सकते हैं और b बराबर d ले सकते हैं, या d बराबर b ले सकते हैं, c बराबर a ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ क्या करिए, अब जिस तरह से ऑप्शन है ऑप्शन के हिसाब से बनाइए। अगर जिस तरह से है, अगर यहाँ अगर बी लिया हो, ए लिया हो, जिस तरह से हो उस तरह से काम करना है। हम बना के बताते हैं आपको। यहाँ ए के जगह पे ए ले लिए, और प्लस एन के जगह पे एन, और सी के जगह पे भी ए ले लिए। सी बराबर ए और बी बराबर डी है, और यहाँ हो गया एम और बी प्लस एन और बी हो गया। ठीक है, ऊपर में से दोनों में से ए कॉमन ले लीजिए, एम प्लस एन हो गया, और यहाँ बी कॉमन ले लिए तो ये हो गया एम प्लस एन। इससे ये खत्म हो गया, ए और बी, और ए और बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। या a/b भी आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो जो है देखने के लिए, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको जो भी परेशानी होगा। ठीक है, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह का वीडियो आने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।